हो गया, चलो। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए सभी, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आइए, लम्बे लम चला के देर आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आपको आने में। टेलर टालर थोड़ा ढंगू छीन के देखो नहीं। हाँ तो टाबरों, मैं पहले कमेंट पढ़ू, फिर 1 मिनट कमेंट पढ़ो, फिर क्लास चालू करूँ। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तू बहुत बड़ो फैन है, तू फिर फैन में कौन रहे, तू अब कूलर या एसी में चेंज हो गई या डगट में भी चेंज हो सके तू, क्योंकि बड्डो हो गया तू। ठीक है, बहुत बड़ा फैन हूँ। जल्दी नौकरी लगने के बाद आपसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेना। नौकरी लगने के बाद कौन मिलना आप ना, कोई को यहाँ की नहीं, टेम को नहीं है। हाँ ये तो कहने की बात है, कह कर नौकरी लाई जा, फिर पाकिस्तान में ड्यूटी कर लिया, बाद ट्रांसफर खातर फिरता फिर भाई बात है। सर आप सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान बुक कब तक आएगी? जल्दी आ जाएगी, चलो जल्दी करो फिर, मुंह दिख रहे होंगे सबने। सर जी सेकंड ग्रेड, ठीक है सर। एग्जाम तक बुक पूरी करवा दोगे क्या? बस जी की करवाओगे? करवाते हैं यार, मत मेरी तरफ लाग रही हूँ यार। तू कहते फिर रोजाना बड़ा घंटा ले, और तो क्या राजस्थान पुलिस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? इसका अभी कुछ नहीं कह सकते मैं, ये तो बाद की बातें हैं। उन लोगों का क्या हुआ होगा जिनको मेरी तरह गम ने मारा होगा। किनारे पर खड़े लोग क्या जाने डूबने वाले किस किस को पुकारा होगा। ओहो ओहो, ओए गुरु जी लव यू, थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे, बूंदी से प्रणाम। चलो सारे आ गए होंगे। ओके लिखे बहुत लंबो कॉपी पेस्ट मारे। सर मैं IAS ऑफिसर बनकर आपके तारानगर चूरू के एयरपोर्ट एक रेलवे स्टेशन बन जाऊंगा। सच में दिनेश बेडी सर को IAS ऑफिसर बनकर आपके तारानगर चूरू एयरपोर्ट एक रेलवे स्टेशन बनाऊंगा। IAS का हाथ में को नहीं में मुना है चीजा तुम्हें और वही कौन बेरो मेरा ये सब केंद्र के जो है ना, MP के हाथ में होता है ये काम है, रेलवे विभाग के हाथ में होता है, रेलवे मंत्री के हाथ में होता है ये काम, IAS के हाथ में कौन नहीं में वो काम। चलो मैं करता हूं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल आप गठे गठे को इतिहास पढ़ लियो, बेरो बेगे था ना थोड़ो बहुत है, गठे गठो पढ़ लियो, मां भूल गयो। मेवाड़ पढ़ लियो मेरे याद है, मारवाड़ पढ़ लिया था मेरे याद है, चौहान पढ़ लिया था मेरे याद है। चौहान के बाद कौन सा पढ़िया? हाँ रणथंबोर के चौहान पढ़ लिए थे मेरे याद है। अब अपन एक नयो राजवंश पढ़नो है टाबरो। सर कौन सो पढ़नो है फिर नयो टाबरो? अब एक दूसरो चौहान ही पढ़ना है। कठेगा जालोर का चौहान। जालोर बड़ी ही पवित्र भूमि रही है, क्योंकि जालोर जो है वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि रही है, और जाबाली ऋषि की तपोभूमि के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? जालोर कहा जाता है, या जाड़ की वजह से भी जालोर कहा जाता है। शिशुपाल वध, जिसकी 100 गलतियां माफ थी, वो शिशुपाल, उसी शिशुपाल वध का लेखक था कवि माघ। कवि माघ की भी जन्मभूमि रही है जाबालीपुर। यह प्रश्न ब्रह्मगुप्त की भी रही है। ब्रह्मगुप्त वाला शायद रीट में पूछा भी था अभी, कि ब्रह्मगुप्त पूछा था कि ये पूछा था, मुझे नहीं ध्यान में कौन सा पूछा था। सबसे पहले हम बात करते हैं जालोर दुर्गों की, उसके बाद में हम यहाँ के चौहान शासकों का जिक्र करेंगे। देखिए यो तो टावरो है पहाड़ियां ही पहाड़ियां, ठीक है, साथ साथ में थे जिया में लिखू बिया बिया थे, बढ़ाता जाइयो टावरो। तो मिनिया आगे देखो, यो है यो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। यो है टावरो जालोर दुर्ग। इंग आगे थे लिख दियो कौन सो दुर्ग? जालोर दुर्ग। कुण निर्माण करवायो? नाग भट्ट प्रथम करवायो। नाग भट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर का चौहान जकाया वह नाडोल आया, नाडोल का चौहान जकाया वह सांबर आया, यानी वो सारो रक्त जो नहीं वो एक ही है। देखो पृथ्वीराज चौहान के बाद में चौहानों की शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी, हर जगह चौहान थे, जिसमें रणथंबोर के चौहान, जालोर के चौहान, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भी पृथ्वीराज चौहान के बाद में भी। तो हुआ क्या, इस पहाड़ी पर जब चौहान आए, नाडोल के अलग का बेटा आया था, नाडोल पाली में पड़ता है, वहां से चौहान आए जालोर साइड में, और जिस पहाड़ी पर रहने लगे उस पहाड़ी को, क्योंकि सोनगिरी पहाड़ी थी, तो यहाँ के जो जालोर है वो सोनगरा चौहान कहलाए, यानी चौहानों की गोत्र क्या होगी? सोनगरा चौहान। या जालोर के चौहान कौन से हैं? सोनगरा चौहान है। सांबर वाले कौन से चौहान है? सांबरिया चौहान है। तो टाबरियो ई दुर्गा कई उपनाम है। कनकाचल, कैने का चेले, सुवर्णगिरी। तो ध्यान रखियो, कोई नयो टाबर है, कोई 10वीं क्लास को टाबर है, या अभी अभी जो जीके पढ़नो चालू करियो है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं,
भी बच्चा ने बता दूं कि सुवर्णगिरी तो जालोर दुर्ग ने बोले, स्वर्ण माने वे सोनो, सोनो वे पीड़ो, पीड़ा पत्थर जैसलमेर, स्वर्णगिरी दुर्ग बोले जैसलमेर दुर्ग ने। ई बात में थे कंफ्यूज ना हुई, था कदी कोई पूछे भी मुंह पर मारियो कि स्वर्णगिरी तो जैसलमेर है, तो सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग है। अब देखो इन दूसरों के नाम क्यों, सुवर्णगिरी और जाबालीपुर भी बोलते हैं आप। हसम निजामी लिखता है, सर क्या लिखता है, बहुत कुछ लिखता है। हसम निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। हसम निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा, जालोर दुर्ग का। तभी तो गुप्त सुरंग, एक कहावत है कि राई का भाव तो भाई राता ही गया। कहावत है, हर कहावत के पीछे कहीं ना कहीं कारण जरूर होता है। राई का भाव राता ही गया। चलो दो कहावता पूछू दोनों, एक तो है राई का भाव राता ही गया, आ कहावत राजस्थान में चालेड़ी है, बताओ गठू चालेड़ी है। एक कहावत कौन सी पूछो था, हाँ, जाट मरा तब जानिए जब तेर नहीं हो जाए, ये कहावत कहां से शुरू हुई, दोनों मन बताओ कमेंट करके। किस शासक के समय ये कहावत शुरू हुई थी। राई का भाव राता ही गया, कौन से दुर्ग खातर कह, जल्दी से 2 मिनट बताओ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि इसी बात पूछिए मैं फिर बीच में कमेंट पर ला दी, ताकि 1 मिनट मन ने भी सारो मिल जाए। गुरुजी आपके लिए मेरे पास खतरनाक अभी सुनाओगे यार, इतनी खतरनाक है नीलू सीखा, तू रह नहीं दिया आपने। हाँ सर जी, लैब असिस्टेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताओ दोनों। सर वीडियो 2018 आया था, खरीफी फसल में प्रमुख स्थान किस फसल को है, तो उसके ऑप्शन में बाजरा चावल, उन्होंने उत्तर चावल माना था, क्योंकि बाजरा नहीं है, बाजरा है बिल्कुल। आपने बाजरा है, भारत में खरीफ की मुख्य चावल है, तो किस आधार पे पूछे, हे भगवान। बताओ दोनों प्रश्न उत्तर बताओ। मैं सर तुम्हें सूरतगढ़ से हूं, तो मैं तार देंगे भाई, बता के करेगो, अरे पोलाइट पोलाइट। राई का भाव राता है चूरू, चूरू घोड़ो का ठीक। अच्छा जामियो रे बैठे हो, इस शहर में हर चीज इंफॉर्मेटिव होती है, बस मेहनत और हौसलों की जरूरत है। हंसते बहुत है, मुस्कुराते कम है, रोते नहीं, बस आंखें नम है, सवाल सी जिंदगी है, जवाब कोई नहीं, शोर तो बहुत है। वाह यार, वाह यार, की बात है, वाह वाह वाह। कौन सोई कौन बता रही, अच्छा कौन बता रहे, एक जवाब कौन दे, की पूछ ले बोला, शायरी लिखेगा, मैं काम की बात पूछू, वाह कौन बता है। वाह रे वाह, अच्छो दिल तोड़ियो रे बेटी गा बापू, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। एक बात नहीं बता सके, एक प्रश्न को उत्तर नहीं बता सके। जालोर दुर्ग के बारे में राई का भाव रहता है, जब इस दुर्ग पे अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। राई की एक विशेषता है, राई को ऐसे दीवार पे फेंक दो, जहां दीवार में छेद होगा वहां राई चिपक जाएगी, या राई को ऐसे फेंक दो जहां नीचे सुरंग होगी, रातों रात राई उग जाएगी। तो अलाउद्दीन बोले, अरे सुरंगो बेरो पाड़ो, बोले क्या पाड़ा, वो राई लाओ, तो राई लाया, राई का भाव चढ़ गया, नींबू तिरिया। दूसरे दिन मेरे को आलसी टट्टू आए, बोले रात राई भी कई आ मैं ले, राई का भाव रहता ही गया। ये कहावत कहां से शुरू हुई थी, ये कहावत यहीं से शुरू हुई थी कि राई का भाव राता ही गया। तो याद रख ले करो थोड़ा बहुत, ठीक है बापो। चलो आगे देखो, इसमें मल्लिक शाह पीर की दरगाह है इस दुर्ग में, लिख लियो, मैं एक्स्ट्रा बात बता रही हूं। बिरमदे की चौकी है, बिरमदे आगा होगा थोड़ी देर में। नटनी की छतरी है, तो ध्यान रखियो, नटनी को चबूतरों पिछोला झील पर है, नटनी की चबूतरी, वो नटनी वाली कहानी, उसी प्रकार की कहानी यहां हुई थी जैसी कहानी वहां हुई थी। तो नटनी को चबूतरों, नटनी की छतरी, ठीक है, ठीक है। चलो भाई गुरु जी, अब टाबरो थाने अगर जानो है दुर्ग पर, जालोर दुर्ग पर, तो थाने सीधो कोई कौन जानते, तो गुरु जी बांका उड़ जाऊंगा, बांका भी कौन जाना थाने, ई दुर्ग पर जानो पहले थाने एक दुर्ग और जानो पड़ेगा, यानी एक और दुर्ग को जीतते हुए जाना पड़ेगा, और उस दुर्ग का नाम क्या है, यानी इस दुर्ग से पहुंचने से पहले इससे होके जाओ, उस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग। कहां है सर, बाड़मेर में। यानी इस दुर्ग से जाने से पहले तो ये इस दुर्ग की क्या हो गया, कुंजी, यानी सिवाना दुर्ग जो है वो जालोर दुर्ग की कुंजी है, बिल्कुल सर। और भी नाम है कि बिल्कुल है। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम किया था खेराबाद। सर कौन सी पहाड़ी पर है, ए है हल्देश्वर पहाड़ी पर, 56 पहाड़ी है, बांगमाई। मारवाड़ मेवाड़ आ रहे राजा ने जब भी संकट आतो तो वह घटा जाता कुंभलगढ़ दुर्ग, और मारवाड़ आ रहा जब भी संकट आता वह हटा जाता, यानी मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली। कुम्मठ दुर्ग भी बोले, ध्यान रखियो प्रसन्न,
कुमलाना दुर्ग भी बोले। और अपने राजस्थान के लक्कड़ के फक्कड़, धुन का धनी, शेर राजस्थान, लोक नायक जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाया गया। मामी भी क्लास देख रही है, तो मामी नौकरी को लागनो ही चाहिए। तू दादी की कह तो मेरे जच्चे, क्योंकि दादी राजस्थान पुलिस की उम्र निकल गई, लेकिन मामी तो क्या की तैयारी करती होगी। तो मामी देख कौन से कहेगी यार मेरी मामी देख रही है, तो मामी देखेगी, मामी ने भी तो तैयारी करनी, नौकरी कौन लागणोगे। एक बार राजस्थान भी आ जाओ, एक बार राजसमंद भी आ जाओ। आऊंगा सर जी, आपने तो अर्जुन सर, आपने तो अर्जुन सर कोचिंग वालों फेमस कर दिया। धमकी पे धमकी मिल रही है, धमकी किसको मिल रही है भैया, मैं जानता ही नहीं अर्जुन सर है कहाँ, धमकी किन मिल रही है। अपन तो कोई फोन कर, अपन तो कुछ बोली ही नहीं यार। हाँ? है कहाँ मुझे नहीं पता, पता है इधर, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता अभी तहसील है क्या है। धमकी किन मिल रही है, तन्ने मिल रही है। अपना नंबर दे दी तो जिंदगी क्या है अगर दिल को जवानी ना मिले, वो पेड़ कैसे हरा हो। शाबाश, चलो अब चलते हैं अपन। चल मत कमेंट पढ़ियो भाई, मन को मेरे कौन सुखे अर्जुन सर गठे। चलो देखो भाई, चला अब आपा चालो गुजी। अब ओ आपा पढ़नो है टाबरो, यो ल्यो यो ल्यो यो ल्यो। कठे का चौहान पढ़ना है सर, अपन जालोर का चौहान पढ़ना है। जालोर के नजदीकी चौहाना की एक शाखा ही नाडोल, जो सांबर से उठ के आई थी। नाडोल में एक राजा रहा कर तो कौन सो अलख, और टाबरो अलख को एक बेटो हो जके की बहुत अच्छी कीर्ति ही, तो बिंगो नाम के हो कीर्तिपाल। यानी ये कीर्तिपाल आया जालोर, और जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हो गया? कीर्ति लगभग 1184 के लगभग। अचलगढ़ दुर्गा दिन तो अच्छा लूणकर सर मैं गया अर्जुन सर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये नाडोल के आया था, नाडोल के अलग का पुत्र था। नैन सी इसके बारे में लिखता है कि तू एक महान राजा। 10वीं क्लास की किताब में बच्चों सिर्फ इतना ही लिखा है कि नाडोल अलग से आया था, और कीर्तिपाल और जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। इसके बाद 10वीं क्लास किताब में सीधा का सीधा कानड़ दे दिया। लेकिन बीच के शासकों की वैसे कोई बात नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती, लेकिन आप नोट्स बना रहे तो मैं जल्दी जल्दी उनको बता देता हूं, आप शॉर्ट में लिख लो। कीर्तिपाल के बाद में शासक आया था समर सिंह। और मैंने एक बार जब पृथ्वीराज चौहान के समय पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध में कौन गया था जालोर से? समर सिंह। वही समर सिंह है, इसने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया था गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव से। ये वही भीमदेव है जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। बस लिख लो, ये 10वीं क्लास किताब में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। इसके बाद में शासक आया उदय सिंह। बस दो तीन तीन बातें तो ज्यादा बातें कि ये इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया था। लूण ज्यादा खातो ना, लवण प्रसाद को हराया। इसके बाद में शासक है चाचिंग देव, चाचिंग देव। इंग उपाधि है महाराजाधिराज। इंग वजह 10वीं क्लास किताब में सगड़ा ने गायब कर दिया, और सीधो सीधो कानड़ दे। आपने वो इंपॉर्टेंट है, अपन भी वही पढ़ लेते हैं। चलो करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, श्री गणेश करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक तो वही है, पुणे कानड़। यो टावरो बहुत ही दबंग आदमी है, बहुत ही खतरनाक आदमी है, जेसीपी ले आई रखे, बाहुबली है। कानड़ दे आगे की है सोनगरा या चौहान। ठीक है, हाँ गुरु जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया आदमी। 1305 से लगभग 11 तक इसने शासन किया। अब कानड़ देश को शासक है गठे को है सर, वो तो जालोर को है। और आपकी 10वीं क्लास किताब में बहुत शॉर्ट में खत्म कर दिया गया, लेकिन आप शॉर्ट में कौन करना, थोड़ा सा पूरा डिटेल ही आप पढ़ांगा, ताकि थारे, क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगा फिर इतिहास समझ में को नहीं आ पाओगे, पूरी बात समझ में को नहीं, और आप पूरी बात ने निचोड़ काट के छोड़ागा। तो कुड़ है शासक जालोर को कानड़ थे। ठीक है, ठीक है सर, एक बार उदयपुर आओ सर, एक बार उदयपुर आओ, आपके दीवाने यहाँ भी मेवाड़ में। उदयपुर यार क्या, यहाँ तो आता ही रामू ना यार, यहाँ तो क्या हुआ, तो तू बता, तू कभी बुला फिर आऊं तेरे ब्याह भी, तू तेरे ब्याह बुला फिर आऊंगा मैं। हाँ आवाज कम आ रही है, चेक करो, मैं ही कर लूंगा, टेक्निकल टीम ने क्यों दुखी करा। ठीक है, कम थोड़ी आ, ठीक है
घनी तगड़ी आवाज आ रही है? एनसीईआरटी इसके बाद में कराऊंगा पहले ही। सर फिरोजाई प्रेम कहानी बता दूंगा, पूरी डिटेल बता दूं, प्रेम कहानियां बता देगा, आदमी दो बात बोलने मौको मिल जाएगा। देखो अपना लगभग टोटल थे गिनो का नहीं जी, आप वीडियो टोटल देखो तो हो सके तो 500-600 वीडियो हो गया होगा यूट्यूब ऊपर 500-600 वीडियो मुश्किल टोटल थे। शायरी काटोगा तो 10 शायरी है, यानी 600 घंटा के वीडियो में 10 शायरी है। विरोधियान बोलने की तो जो शायरी मारे 600 घंटा वीडियो में 10 शायरी मारे रही है। तो अब कान्नड़ दे प्रेम कहानी है, तो प्रेम कहानी में कोई यह थोड़ी बताई जाए कि इधर से कान्नड़ दे का बेटा बिरम दे आया छाती तान कर, और इधर से अलाउद्दीन की पुत्री आई फिरोजा बाजुओं में ऐसे करके। प्रेम कहानी तो प्रेम कहानी इतनी बताई जाएगी, वन मौको मिल जाए ये तो प्रेम कहानियां बताता है। बता तो क्यों, तो इतिहास में है जब मन बतानी पड़ेगी थी। तो लड़ाऊ थोड़ी अब कहीं तलवार लेके बिरम देरी नु फिरोजा ले, प्रेम कहानी तो प्रेम कहानी बता देगा। चलो देखो कान्नड़ देव जानकारी संबंधित अपन कई ग्रंथ लिखे है 10वीं क्लास किताब में, कोई मैं एक्स्ट्रा बता रही हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए। एक तो ग्रंथ है कान्नड़ देव प्रबंध, पुण्य लिखियो पद्मनाभ, ये पूछा हुआ है याद कर लियो। दूसरो बिरम दे सोनगरारी बात, बिरम दे सोनगरारी बात आ भी पुण्य लिखियो पद्मनाभ। फिर अपन कान्नड़ दे की कुछ जानकारी तारीख फरिश्ता में इतिहासकार फरिश्ता भी दे, और कुछ जानकारी आपने नैणसी भी काट गे न्याय आपा। कान्नड़ दे की जानकारी संबंधित अपन इतनी किताब मिली है, बंग वापा कान्नड़ दे की 1 बात 2 बात 3 बात अपन मिली। और शासक वो ये 147 10वीं क्लास किताब में बड़े शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया गया है कि ये जालोर का शासक है और गुजरात जाने का जालोर मुख्य रास्ता रहा है। इस वजह से अलाउद्दीन ने अटैक किया। कहानी वही है कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात जा रही थी, और जब किसी देश के अंदर से जाते हैं तो इजाजत लेनी पड़ती है, भाई साहब ऐसे ही नहीं जा सकते। जैसे चीन और की सेना पाकिस्तान जाएगी, बीच में भारत आता, भारत पूछना पड़ो यहाँ जान कौन दिया खुल्डो काट लिया यहाँ, तो पूछना पड़ेगा। तो कान्नड़ दे फोन करके पूछो कि भाई जी मारली सेना थार कर उड़ जा, कान्नड़ दे बोलो आ ना जी सारा खुल्डो काट ली बच्चा है, दूसरा रस्तो देखो। ए बेचारा दूसरे रास्ते चला गया। वापस सेना जब आई जालोर के नजदीक आई, कान्नड़ दे जेतार देवड़ा नेतृत्व जाए वहां पर अटैक करके उनमें थान मना करिए क्या मैं यहाँ करिए बंग शिवलिंग का टुकड़ा बैठे इंगी बजो बताओ अलाउद्दीन ने अटैक किया। ये कहानी हमें मिलती है, ठीक है। अब दूसरी कहानी एक और गाँव है नैणसी, एक कहानी गाँव है फरिश्ता। फरिश्तो यहां लिखे अटैक को कारण फरिश्तों के लिखे, देखो फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अपना आदमी भेजा कयाम एन मुल्क को मुल्तानी, और कान्नड़ दे और आगे बीच में संधि होगी। संधि के तहत कान्नड़ दे चले गए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार, और बठे अलाउद्दीन जो है वो बड़ी बड़ी फेंकड़ लाग रहे हो, आपकी गप मार लाग रहे हो कि सब कुछ मैं ही हूं, इस दुनिया में परम सत्य मैं ही हूं, जो भी कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं। अच्छे और मेरे टक्कर लेना रहा तो कोई बच्चों ही को नहीं। यानी एक तरीकों दरबार में कान्नड़ दे बैठे और बड़े दरबार में उन्दी सुंदी बातें करे, दबे हुए परिवेश बताकर ये बतलाने आया हूं, सोए हुए इतिहास के पन्ने फिर से पलटने आया हूं। कान्नड़ दे उस समय दरबार में खड़े हो गए, बोल के कहो, बोल कहो कि मेरी टक्कर कोई ले ही कौन सके। बोला आजी सुकड़ी नदी किनारे जालो, सुकड़ी नदी किनारे आजी अपन साला झुकेगा नहीं बठी आजी बट बात कराना बतावे के दरबार में चुनौती देके बिन बोला जी देख लेना, और वहां से आ गया था कहां जाल। तो ये बात इतिहासकारों की थोड़ी पचती नहीं है। बोले यार ऐसा हो नहीं सकता कि अलाउद्दीन के बड़े दरबार में उसे चुनौती देके कोई आ जाए। तो कुछ इतिहासकार इस बात को सही मानते हैं, कुछ नहीं मानते। इस वजह से बताते अलाउद्दीन ने अटैक किया। लेकिन नैणसी एक न्यारी राम कहानी गावे, भाई यारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुनोत नैणसी आके कि इस संधि के तहत कान्नड़ दे नहीं गया था, कान्नड़ दे आप गए बेटे ने भेज दियो जवान बेटो बिरम दे 22 साल को मुंडो और हट्टो कट्टो अच्छी शानदार बॉडी, सोनगढ़ का बंकरो क्षत्रिय जोश अपार, फिरोजा के तन मन में बसे बिरम की तलवार। बिरम दे अंग संबंधित एक लव स्टोरी है, एक बार बहुत सी कहावतां बनेड़ी है, बहुत सी शायरियां बनेड़ी है। अब बतावे बिरम दे बठ गईडू और बिरम दे बॉडी बाडी ठीक ही बटा अलाउद्दीन के दरबार में इसी बात होगी। बिरम दे ने बोलियो बोल तू इतो तकड़ो है तेरे में दम है जब मेरा 1000 दिनारी न आगे दिखा। तो बिरम दे 1000 दिनारी समझे पद्मावत फिल्म में थे देखियोगे
बिरम दे 1000 दिनारी न लागी और बिरम दे की बॉडी बाडी शानदार ही और अलाउद्दीन आरी की टाबरियो हुकुन फिरोजा इंगे भी उमरी व्हाट्सएप फेसबुक रखने की तो आ बतावे इन ऊपर फिदा होगी इन प्रेम करन लागी प्रेम में इजहार करियो तो फिर बिरम दे मना कर दियो बताए वो ना 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 मैं ऐसा काम कौन करूं। अब अलाउद्दीन जागिर पापा का आगे बोली बोले अब्बा जान हम प्रेम करते हैं और विवाह भी उसी बहुत शॉर्ट में सल्टारियों में प्रेम करूं मैं ब्याह भी करूंगा। ओ बोले बावड़ी इसी बात कौन करेगा मैं राजपुरा सारे भारत का राजपुरा मुंडी ले दूंगा लेकिन गैर समाज में ब्याह कौन करेगा तू बता तू कहते हो सलमान खान तक ले दूंगा लेकिन वो आपने गैर समाज में काफी रंग सा ब्याह कौन करना कोई दूसरा देख ले बोल ना 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 मैं ब्याह करूंगी तो इंग सागे करूंगी फिर अन बुलाए बिरम दे बोल बिरम दे हाँ भर सुबह हाँ भर हाँ ही भरना है सुबह हाँ भर देर बता दी ब्यावड़ी तैयारियां करा बिरम दे बताओ रातों रात बाजी आपके पापा कन आ गयो की कन कन्नड़ देखन तो कहानी इस प्रकार की थी आकर फिरोजा जकियानी बा एक बार बोले मैं बात कर गया हूं फिरोजा एक बार पीछे पीछे 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई पीछे आगे कन्नड़ दे दरबार बहुत शॉर्ट में लगा रही हूं मैं कन्नड़ दे दरबार में आगे रिक्वेस्ट करी फिर कन्नड़ देव बेटो बिरम दे फिर एक शायरी मारी कि मामा लाजे भाटिया कुल लागे चौहान जे मैं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम मुगे भाट समझ में आएगी शायरी है मामा लाजे भाटिया कुल लागे चौहान जे मैं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम मुगे भाट ना ना मेरा मामा तो भाटिया गई मेरो कुल चौहान है के अगर मैं तुर्कनी ने ब्याहूं तो पश्चिम में सूरज उगेगो आ बोली अच्छा आ बात है तेरी तू जिद्दी है तो मैं ही जिद्दी हूं कोई बात नहीं तुम्हारे शरीर में ठाकुर का खून है। अब बात कौन बोल रही है फिरोजा बोल गई है सच ही बोल गई मैं बड़सारी खड़ी बेटे कोई बात नहीं तुम्हारे शरीर में अगर ठाकुर का खून है तो मेरे दिल में भी सच्चे इश्क का जुनून है आ शायरी बोल गई आगी पाछी यार अब्बू जान का आगे रोई बोल पापा मन तो पोई जद बतावा अलाउद्दीन अटैक करो बोल बेटा चिंता ना कर जीव तो मरेड़ो जिसो भी है मैं ले के आऊंगा चलो भाई अटैक करो फिर गठे दुर्ग बहुत शॉर्ट में लगा दियो मैंने आपको बाकी लंबी प्रेम कहानी है एक टेम को नहीं पान फिर ज्यादा प्रेम कहानी करा कि बोलने मौको लाचो लो टाबरो टाबरियो करा शुरू अटैक करा चल ये कह रहे हो रहे मंडोर ने भी बोले मोतीलाल दैया चलो करे शुरू तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले किसको भेजा कमालुद्दीन को भेजा कैमालुद्दीन बोल कमालुद्दीन तू बड़ो कमाल हुआ तू जा कमालुद्दीन गुर्ग ने इस दुर्ग को घेर लिया कानड़ दे खुद कहां है कानड़ दे खुद तो इस दुर्ग के अंदर है क्योंकि मेन दुर्ग तो ये है ये दुर्ग कानड़ दे के अधीन कानड़ दे का एक सेनापति शीतल देव संभाल रहा है और शीतल देव टावरो बहुत ठाडो शरीर को बताओ शीतल देव की जब सब देखी थी अलाउद्दीन ने बड़ा अचंभा किया था बोले इसे आदमी भी हुए बहुत टुकड़ो छह भाई चार को बताओ शरीर को शीतल देव इस दुर्ग में शीतल देव था। अब जो भी कहानियां है वो कि यहां पर किसी ने कुंड के अंदर गोरख मिला दिया इस वजह से दुर्ग जो भी हो इस दुर्ग को जीत लिया शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और इसकी पत्नी जो है मेणादे ये मेणादे वगैरह नाम नहीं दिए गए 10वीं क्लास किताब में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं मेणादे के नेतृत्व में जोहर हुआ 2 जुलाई 1308 सिवाना का साका पूर्ण और अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का जीत कर नाम कर दिया क्या खेराबाद। अब यहां 1308 में साका हुआ है जालोर का साका 1311 में होगा हो सकता है इस बीच सेना वापस चली गई होगी या दुर्ग जीतने में समय लगा होगा। इसके बाद अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को घेर लिया अंदर कानड़ दे है अंदर तो कानड़ दे है दुर्ग ने घेर लियो लेकिन दुर्ग जीत कौन पाया बताओ एक दैया बिका नाम वो एक आदमी हो दैया बिका ने गुप्त सुरंग का रास्ता बता दिया था और दैया बिका घरे जाके आप घरारी बताइए कहानी घरारी बेलनी मार गई सिर फोड़ दियो बोल मर जाना ऐसा काम के कोई करने का करे और अब बताओ गुप्त सुरंग का रास्ता पता चला बहुत शॉर्ट में बता दिया 10वीं क्लास के नाम में सीधा साका ही बोल दिया 1311 तो कानड़ दे के नेतृत्व में केसरिया इसकी पत्नी जेतल दे के नेतृत्व में जोहर और 1311 में इसका सेनापति मलिक नाइक था 1311 में जालोर का साका कंप्लीट और इस दुर्ग का नाम जय से जालोर जय से जलालाबाद अलाउद्दीन ने नाम कर दिया जलालाबाद। यहां उसने तोप एक मस्जिद है एक मस्जिद के ऊपर तोप रखवाई और मस्जिद को नाम कटवाया तोप मस्जिद। ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद है पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है दूसरी मस्जिद ये लो जी कंप्लीट COMPLET Urji love from Allo Lankesh
फिरोजा बहकई गुरुजी गेली हो रही बिरम देगा ऊपर लास्ट में नदी में हो रही। हाँ वो ऐसी कहानी है कि बाद में अलाउद्दीन ने बिरम दे का सर काटा, और यहां तक बताया जाता है जब सर काट के ले गया था तो जैसे ही सर से कपड़ा हटाया गया सर का मुख भी मुड़ गया था, बिरम दे की तरफ देखा ही नहीं मरने के बाद भी। फिर उसने दाग संस्कार करके खुद यमुना नदी में कूद के सुसाइड कर ली थी। वो कहानी नहीं दी गई है 10वीं, इसलिए मैंने नहीं बताई, वो तो क्लास के अंदर ऑफलाइन में बताते हैं। गुरुदेव में आपका राजस्थान पुलिस का ऑफलाइन स्टूडेंट हो, विदाई देने के बाद आपके बगैर मन ही नहीं लग रहा है। वाह यार, मन लगा तो मुना पढ़ना पड़ेगा। गांव पे खबर फैला देना 1 मई को शिवाजी सर की ट्रेन निकलेगी। 1 महीने की ईश्वर है। मामा लाजे भाटिया को लागे चौहान जे में पन्नू तो अपने उल्टे हुए बान। हाँ बिल्कुल ये सही है, ये दोहा है। सर आपका गांव कौन सा है? तारनगरी यमुना। जालोर चौहाना कुलदेवी आशापुरा मता। हाँ लास्ट में लिखना चाहो तो लिख लो जालोर के चौहाना कुलदेवी आशापुरा। चलो ठीक है टाबरो, मुझे पर रीड लेवल सेकंड कोर्स में। चलो जालोर के चौहान कंप्लीट, कल नए टॉपिक लेंगे आगे का, जो आगे शायद जयपुर का